तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने साइक्लिसिटी मेथड को पढ़ा था, ठीक है। इस बार हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड अ रिमाइंडर थ्रू टोसेंट मेथड, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा टोसेंट मेथड, कैसे फाइंड आउट करते हैं रिमाइंडर टोसेंट मेथड के थ्रू, ठीक है। तो टॉपिक हम लोग का क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोसेंट मेथड से हम लोग कैसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग टोसेंट मेथड पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड को करने के लिए बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखनी है, ठीक है। वो दो चीज़ क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका कंडीशन क्या होता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कंडीशन इसका होता है, जैसे कि हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं और a टू द पावर t है, ठीक है। a टू द पावर t है, उसको हम b से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन रिमाइंडर जब 1 होगा तो इसका कुछ तो कंडीशन होगा। यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ तो कुछ तो कंडीशन एराइज होता होगा जिससे कि रिमाइंडर 1 होता है। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि ये जो t है ये टोसेंट होना चाहिए। ये जो t हम लोग यूज किए हैं पावर में, ये क्या होना चाहिए, टोसेंट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a और b जो है, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, a और b जो है क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। जब हम a को b से डिवाइड करते हैं, a टू द पावर t है, तो रिमाइंडर 1 होता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, ये t जो है टोसेंट होना चाहिए। टोसेंट क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना देखना है कि t जो है टोसेंट होना चाहिए और a और b जो है को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो ये दो क्या हो गया, इसका कंडीशन हो गया, कंडीशन, ठीक है। तो को प्राइम क्या होता है, अभाज्य संख्या, यानी a और b जो है बीच का रिलेशन को प्राइम होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे पहले को प्राइम होता क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 9, तो इसका HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 8 और 9 का HCF क्या होता है, 1 होता है। कहने का सेंस ये कि 8 और 9 में कुछ तो कॉमन नहीं आता है। 8 और 9 का जो फैक्टर होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं आते हैं, तो 8 और 9 क्या हो गए, को प्राइम हो गए, मीन्स अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेंगे 6, 17, इसमें कुछ तो कॉमन नहीं आते हैं, तो ये क्या हो गए, को प्राइम, ठीक है। जैसे कि अगर हम 8 और 12 लेंगे, ठीक है, 8 और 12 लेंगे, तो इस केस में क्या होता है, कॉमन आ जाता है। इसमें 2 आता है, इसमें भी 2 आता है। देखिए 1 तो सब में आएगा ना, 1 तो सब में आ सकता है, लेकिन इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये तो कॉमन आ गया कुछ इसमें, यानी HCF इसका 1 नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, योग को प्राइम जो है नहीं हुआ। सीधा बात हम लोग को बस इतना जानना है, को प्राइम में HCF 1 होता है, या फिर दूसरा तरीका से आप लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम, ठीक है। जैसे कि 16, 19 कुछ तो कॉमन नहीं है, ये को प्राइम हो गया। जैसे कि 17, 23 कुछ तो कॉमन नहीं है, ये को प्राइम हो गया। तो को प्राइम मतलब बेसिकली आप लोग समझ गए क्या होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि टोसेंट मेथड लगाने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये टोसेंट, ठीक है। दूसरा कि a और b के बीच का रिलेशन को प्राइम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोसेंट कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले टोसेंट निकालने के लिए ये आप लोग समझ लीजिए कि टोसेंट 2 नंबर का निकलता है, ठीक है। टोसेंट जो हम निकालते हैं 2 नंबर का निकलता है। देखिए कोई भी नंबर है तो वो तो इधर प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा, ठीक है। या तो वो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होगा। तो टोसेंट कितना नंबर का निकलता है, 2 नंबर के टोसेंट निकलते हैं, ठीक है। इधर वो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम वाला केस देख लेते हैं। जब प्राइम नंबर रहे तो हम लोग टोसेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जब कंपोजिट नंबर रहे तो टोसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 17। 17 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका दो ही फैक्टर हो। पहला तो एक सब का फैक्टर होता है और वो खुद 17। एक और 17 के अलावा इसका तो कोई फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि 23 एक से कटता है और 23 से कटता है, उसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो वो क्या हो जाता है प्राइम नंबर। ये तो सबको पता होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी जैसे कि 8 एक से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, लेकिन 2 से भी कट रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया तो वो कंपोजिट हो गया। तो प्राइम और कंपोजिट तो सबको पता होगा पहले से। तो जैसे कि हम प्राइम नंबर का केस देख रहे थे, जब प्राइम नंबर है तो टोसेंट कैसे निकालते हैं। तो जब भी आपको प्राइम नंबर दिखे तो उसका टोसेंट निकालने के लिए बस -1 कर देना है। जैसे यहाँ 17 है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 17 - 1, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 16। 17 का टोसेंट क्या हो गया 16। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 23 - 1, 22 हो जाएगा इसका टोसेंट, ठीक है। जैसे कि 13 भी एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 13 - 1, 12, ठीक है। जैसे कि 43 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 43 - 1, डेट मीन्स 42। जैसे कि हम ले लेते हैं प्राइम नंबर, जैसे कि क्या ले सकते हैं 41 भी प्राइम नंबर है क्योंकि वो सेल्फ 1 से कटता है और 41 से, तो इसका क्या हो जाएगा टोसेंट 41 - 1, 40। तो प्राइम नंबर का जो बेसिकली टोसेंट कैसे निकाला जाता है आप लोग समझ गए होंगे। प्राइम नंबर का क्या रूल है, -1 कर देने से टोसेंट निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर का कैसे निकलता है टोसेंट। प्राइम नंबर वाला केस हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर का केस, जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर कोई कंपोजिट नंबर मिले तो उसका टोसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस था प्राइम नंबर वाला, दैट मीन्स इसे बोल सकते हैं केस 1। अब हम लोग देखेंगे केस 2 यानी कंपोजिट नंबर का टोसेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आहिस्ते से अभी समझना है, उसके बाद जब एक बार क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन बनते रह जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर का टोसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर जैसे कि 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसका मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। तो 6 एक कंपोजिट नंबर है तो इसका टोसेंट निकालने के लिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे कि 6 है तो 2 3 जा 6, इसी तरह हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते आए अभी तक। तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 × 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। पहला स्टेप है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, जो भी आएगा प्राइम फैक्टर उसको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये है कि जैसे कि 6 यूज है, 6 नंबर यूज हो रहा है तो 6 × 1 माइनस पहला नंबर कौन है 2 है, यानी 1 - 1/2, फिर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर क्या है 3 है, यानी 1 - 1/3। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो नंबर सबसे पहला स्टेप कि इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर इसका हम लोगों ने निकाला 2 × 3 आया, तो 2 × 3। तो नंबर कौन सा यूज हो रहा है 6 यूज हो रहा है, तो सबसे पहले जो नंबर का टोसेंट निकालना है उतना मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सब में रहेगा। पहला नंबर कौन यूज हुआ है 2, यानी 1 - 1/2। दूसरा नंबर कौन यूज हुआ है 3, यानी 1 - 1/3। 1 - 1 सब में रहेगा और जो भी नंबर यूज होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ 2 और 3 यूज हो रहा था इसलिए 1 - 1/2, उसके बाद 1 - 1/3। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसको हम पूरा आगे करेंगे तो 6 × तो 1 - 1/2 क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। 1 - 1/3 क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो इसको जब हम करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 3 2 जा 6,
तो 6 का टोसेंट क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये 6 का टोसेंट हो गया 2, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग टोसेंट निकालते हैं 12 का, ठीक है। तो 12 का टोसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले 12 का जो है प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, 12 को 2 6 या 12, फिर 2 3 या 6। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 पे पावर 2 इंटू 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो वर्ड यूज हो रहा है, जो नंबर यूज हो रहा है, ठीक है, जो नंबर यूज हो रहा है 12 यूज हो रहा है, तो 12 इंटू 1 माइनस, पहला कौन सा है 2, 1/2, दूसरा कौन सा है 3, यानी 1 माइनस 1/3। सेम इसी तरह करना है। पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, एक को एक ही बार लेना है। तो 12 तो पहले लिखना ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 यूज हुआ है पहले, तो 1 माइनस 1/2, 3 यूज हुआ है तो 1 माइनस 1/3। अगर यहाँ 4 भी यूज होता तो फिर लिखते 1 माइनस 1/4। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3, ठीक है। तो 2 2 कट जाएगा, 3 4 जा 12। तो 12 का टोसेंट क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 18 लेते हैं, तो सबसे पहले 18 कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का टोसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। डेट मीन्स 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 2, ठीक है। पहला स्टेप क्या था इसका, प्राइम फैक्टर निकालना, तो प्राइम फैक्टर निकाल लिए। उसके बाद क्या करते हैं, जो नंबर यूज हुआ है वो नंबर मल्टीप्लाई बाय, पहला 2 है तो 1 माइनस 1/2, फिर 3 है तो 1 माइनस 1/3। जो भी नंबर यूज हुआ है उसको 1 माइनस 1 वो नंबर कर देना है, ठीक है। कितना पावर है उससे हमको मतलब नहीं है, बस एक नंबर एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। तो 18 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, इसको आप लोग आगे कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 18 इंटू 1 माइनस 1/2 तो 1/2, 1 माइनस 1/3 डेट मीन्स 2/3। 2 2 कट गया, 3 6 18। तो 18 का टोसेंट क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर यहाँ तक। जैसे हम लोग 15 लेते हैं, 15 लिए तो 15 का टोसेंट फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले 15 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर, डेट मीन्स 3 इंटू 5। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 5, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो नंबर यूज हो रहा है उतना मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 2/3। 1 माइनस 1/5 क्या होता है, 4/5। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको जब हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे तो 5 3 जा 15, फिर 3 3 कट जाएगा, 4 2 जा 8। डेट मीन्स 15 का टोसेंट क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे कि आपसे पूछेंगे कि 20 का टोसेंट क्या होता है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। 20 का टोसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 4। तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर यूज हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/2, फिर 5 है, डेट मीन्स 1 माइनस 1/5। फिर इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको टोसेंट का लॉजिक क्लियर है। प्राइम नंबर का भी बेसिस पे मैंने बताया, कंपोजिट नंबर का भी बेसिस पे बनाया। तो यहाँ तक टोसेंट जो मेथड है उसका आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही है बेसिकली टोसेंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। टोसेंट कैसे निकाला जाता है उसे हम लोगों ने अभी तक देख लिया है, ठीक है। अब देखेंगे कि बड़ा से बड़ा भयंकर से भयंकर क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, हम साइक्लिसिटी से भी कर सकते हैं, लेकिन साइक्लिसिटी से बड़ा लेंदी हो जा रहा था ना। तो अब हम इजी से करेंगे इससे, टोसेंट से, ठीक है, टोसेंट मेथड से।
अब लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि दोनों आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को दोनों आनी चाहिए। कैसे हम साइक्लिसिटी से फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम लोग टोसेंट से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसी आपकी चॉइस वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कभी साइक्लिसिटी का भी हेल्प आपको लेना पड़े तो आपको आएगा, तभी तो आप हेल्प लेंगे उसका। इसलिए मैंने दोनों मेथड से बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ए को जब हम बी से डिवाइड करते हैं, ए की पावर टी है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें कुछ कंडीशन थे, ऐसे तो रिमाइंडर 1 नहीं हो जाएगा। इसमें कंडीशन क्या थे, ए और बी जो है को प्राइम होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है, ठीक है। उसके बाद टी जो है टोसेंट होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले जो डिवीजन में है उसका टोसेंट निकालते हैं हम लोग। टोसेंट किसका निकालेंगे, जो डिवीजन में है। तो यहाँ डिवीजन में कौन है, बी, तो हमेशा बी का टोसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि टोसेंट हम लोग किसका निकालते हैं, जो डिवीजन में रहता है, यानी जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसका टोसेंट हम हमेशा निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम टोसेंट निकालते हैं, जैसे बी का टोसेंट हम निकाले तो सी आया, ठीक है। सी जो है टी के बराबर होना चाहिए। अब सबसे पहले चेक करना है ए और बी को प्राइम होना चाहिए, यानी कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो अगर फुलफिल है तो दूसरा क्या है, बी का टोसेंट निकालना है। टोसेंट किसका निकालते हैं, जिसे हम भागा देते हैं, यानी बी का। तो बी का टोसेंट मान के चलिए सी आ रहा है, तो सी जो है टी के बराबर होना चाहिए, ये जो पावर है। या तो इसके बराबर भी हो सकता है, या तो सी के मल्टीपल में भी टी हो सकता है। दो केस हो सकता है, या तो जो सी इसका टोसेंट आएगा सी टी के बराबर भी हो सकता है, या तो सी टी का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग एग्जाम्पल से आगे देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में सब बातें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है, 2 to the power 1200 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले टोसेंट मेथड अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये जो यूज हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। 2 और 41 तो को प्राइम है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो सबसे पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या, दूसरा क्या है, जो डिनोमिनेटर में यानी जो डिवीजन में है, जो डिवीजन में उसका टोसेंट निकालते हैं। तो डिवीजन में जो नंबर है वो कैसा है, प्राइम नंबर है 41। तो 41 का टोसेंट क्या हो जाएगा, 40। डेट मीन्स यहाँ पे टोसेंट क्या हो जाएगा, 40। देखिए आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनता रह जाएगा, ठीक है। तो 41 का टोसेंट क्या हो गया, 40। और हम लोग जानते हैं हमेशा किसका टोसेंट निकालते हैं, डिवीजन का, यानी जिससे डिवाइड देते हैं। तो टोसेंट 40 आया, तो मैंने बताया था या तो 40 1200 के बराबर होना चाहिए, या फिर 40 के मल्टीपल में 1200 आना चाहिए। तो यहाँ पे 40 के मल्टीपल में 1200 आ रहा है, तो रिमाइंडर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे दो कंडीशन है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। जैसे बी का टोसेंट सी आता है तो सी टी के बराबर होना चाहिए, या तो सी के मल्टीपल में टी आना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि टोसेंट जो था इसके बराबर नहीं था, 1200 के बराबर नहीं था, लेकिन इसके मल्टीपल में आ रहा था। 40 को जब हम 30 से गुना करेंगे तो 1200 होगा ना, तो इसके मल्टीपल में आ रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। मैंने बताया था रिमाइंडर इस केस में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 1 5 इज डिवाइडेड बाय 19 और हम पावर ले लेते हैं 540, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो नंबर जो है को प्राइम होना चाहिए, ठीक है, ये को प्राइम है। उसके बाद किसका हम टोसेंट निकालते हैं, डिवीजन का टोसेंट निकालते हैं। डेट मीन्स 19 का टोसेंट, 19 क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का टोसेंट कैसे निकालते थे, डायरेक्ट -1 कर देते थे, यानी इसका टोसेंट क्या हो गया, 18 हो गया। अब देखना है 18 540 के बराबर है या नहीं है। तो बराबर तो नहीं है, वो दिख रहा है, लेकिन 18 के मल्टीपल पे 540 तो है। 18 के मल्टीपल पे 540 है, 18 3 जा 18 इंटू 30 करेंगे तो 540 होगा, यानी मल्टीपल पे। डेट मीन्स डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं रिमाइंडर इस केस में क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, इफ 11 इज डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, पावर क्या है 320, ठीक है। तो सबसे पहले 17 का टोसेंट प्राइम नंबर है तो टोसेंट 16 हो जाएगा,
और 16 के मल्टीपल में है 320, ये को प्राइम तो है ही, 17 का टोसेंट 16, इसका मल्टीपल पे है 320, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए बात, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं कि को प्राइम होना चाहिए 2 नंबर, तो को प्राइम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमेशा डिवीज़न जिससे करते हैं, जैसे 41 से डिवीज़न कर रहे हैं तो इसका टोसेंट निकालते हैं हमेशा। टोसेंट निकाल लिए इसका, टोसेंट किस बेसिस पे निकालते हैं, अगर प्राइम होगा तो प्राइम वाला रूल, कंपोजिट होगा तो कंपोजिट वाला रूल। टोसेंट निकालने के बाद देखते हैं वो पावर के बराबर है कि नहीं है, पावर के बराबर है तो भी 1, या फिर पावर के मल्टीपल में भी है तो भी 1। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसी में दूसरा टाइप देखते हैं, थोड़ा सा अगर इसमें चेंजिंग आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है। चेंजिंग आने का सेंस, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम 3 को डिवाइड करें 11 से, पावर है 511, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 का सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, तो 3 और 11 इस केस में को प्राइम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 11 का टोसेंट निकालते हैं। तो 11 का टोसेंट क्या होगा, 11 प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट -1, डेट मीन्स टोसेंट मेरे पास क्या आया, 11 - 1 10, ठीक है। अब 10 को हम लोग क्या करते थे, 10 को हम लोग देखते थे या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इसके मल्टीपल पे होना चाहिए, लेकिन इस केस में ना ही बराबर है ना ही 10 के मल्टीपल पे है। अगर यहाँ 510 रहता तो इसका मतलब मल्टीपल पे होता, लेकिन यहाँ पे 511 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 511 में 10 से डिवाइड देंगे, यानी 511 में 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 511 के जगह 1 को रिप्लेस कर देंगे, डेट मीन्स हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, 3 to the power 1/11, ये 1 को रिप्लेस कर दिए इसके जगह। सबसे पहले क्या किया, टोसेंट निकालना था, टोसेंट निकाले, चेक कर लिए कि टोसेंट ना ही तो इसके बराबर है ना तो इसके मल्टीपल पे है, तो हम सीधे इसे डिवाइड कर दिए, तो जो रिमाइंडर आया उसके जगह हम इसको रिप्लेस कर दिए। तो रिप्लेस करने के बाद 3 to the power 1/11 आया। तो हम लोग जानते हैं अगर 3/11 है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, 3 ही सेल्फ हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है? अगर नहीं भी क्लियर है तो आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि when 2 is divided by 7 and the power is 104, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, तो को प्राइम है, ठीक है। उसके बाद 7 का टोसेंट, हम लोग हमेशा डिवीजन का टोसेंट निकालते हैं, तो 7 का टोसेंट निकालेंगे, तो टोसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है तो -1, डेट मीन टोसेंट 6 हो जाएगा, ठीक है। टोसेंट 6 हो गया। अब देखेंगे या तो 6 के बराबर है या फिर 6 के मल्टीपल पे है, तो ये ना तो 6 के मल्टीपल पे है ना तो 6 के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 104 में 6 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा ना। तो 2 जब रिमाइंडर होगा तो 104 की जगह 2 को रिप्लेस करेंगे, डेट मीन्स 2/7, तो 2/7, तो 104 की जगह रिप्लेस की तो 2 आ गया, यानी 2 to the power 2/7, तो क्या लिखेंगे, 4/7। अगर 4/7 है तो हम लोग जानते हैं रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे थे, पावर टोसेंट से पूरी कटती थी या फिर बराबर होती थी, लेकिन अब यहाँ पे तो वैसा केस नहीं है। तो वैसा भी केस हम लोगों ने देख लिया, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रहता है उसी को डिवाइड दे देते हैं उससे, बाकी जो रिमाइंडर आता है उससे रिप्लेस करके बाकी जो रूल्स हम लोग निकालते थे उस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी में क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि when 9 is divided by 23 and the power used in this is 441, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, तो को प्राइम है ये दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या है शर्तें, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी डिवीजन है, उसका हम लोग हमेशा टोसेंट निकालते हैं। 23 का टोसेंट निकालेंगे, 23 यहाँ क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा क्या होता है, प्राइम नंबर -1, डेट मीन्स 23 - 1, तो टोसेंट इसका क्या होगा, 22। तो अब ना तो ये 22 441 के बराबर है ना तो 22 के मल्टीपल में आता है, तो हम लोग क्या करते थे, 22 से डिवाइड किसको, 441 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 to 442 to 448, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो हम 441 की जगह 1 को रिप्लेस करेंगे। डेट मीन्स 9 पे पावर 1/23। अब 9/23 है तो हम लोग जानते हैं, शुरू से ही करते हैं, इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसी में अगर और क्वेश्चन देखना चाहे तो जैसे कि when 2 is divided by 638 and the remainder division used in this is 13, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, स्टेप 1 रहता है कि ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, तो ये दोनों को प्राइम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो भी डिवीजन है उसका टोसेंट निकालता है, तो डिवीजन प्राइम है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा, -1, डेट मीन्स 12। तो जब 638 को हम 12 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60, 3 8 38, 3 जा 36, डेट मीन्स 2 रिमाइंडर आ जाएगा इसका, ठीक है। 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो हम 638 को 2 से रिप्लेस करेंगे, डेट मीन्स 2 to the power 2/13 यानी 4/13, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इस टाइप के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होता है बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि खास करके मेंस और एडवांस में आते हैं। यहाँ तक बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो कि अक्सर नॉर्मल जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी से समझाया है, ठीक है। तो अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है 32 पे पावर 32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो 9 3 जा 27 और 5 32। जब 32 को हम 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा। तो हम 32 को 5 से रिप्लेस करते थे, हम लोग जानते थे, हम लोग शुरू से ही करते आए। जब ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो 32 की जगह 5 रिप्लेस होगा बाय 9, पावर क्या था, 32, ठीक है। उसके बाद अब क्या, वही वाला केस आ गया, 5 और 9 को प्राइम है, ठीक है, को प्राइम है। उसके बाद 9 का अगर टोसेंट निकालेंगे तो 9 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, प्राइम रहता तो -1 कर देते, लेकिन 9 क्या है, कंपोजिट नंबर। तो 9 का टोसेंट कैसे निकालेंगे, 9 इंटू, सबसे पहले 9 का प्राइम फैक्टर निकालते थे ना, तो 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3। तो इसका टोसेंट निकालना है तो वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/3, एक ही बार लेना है, ठीक है। 3 इंटू 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 2 बार लेंगे, मैंने पहले भी बताया था एक नंबर को एक ही बार लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2/3, डेट मीन्स 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो 9 का टोसेंट क्या आ गया, यहाँ से टोसेंट क्या आया, 6 आया, ठीक है। तो 9 का टोसेंट 6 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 ना तो 32 के बराबर है ना तो मल्टीपल पे है, तो हम 32 को 6 से डिवाइड देते थे। जब 32 को 6 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा इसका रिमाइंडर, तो हम 32 की जगह 2 को रिप्लेस करते थे, डेट मीन्स 5 पे पावर 2/9। तो ये क्या हो गया, 25/9। अब 25/9 तो कोई बच्चा भी बता देगा क्या होगा, 7 आ जाएगा। 9 2 जा 18, 7 25, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आ गया, 7 आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन समझने के बाद बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी में 33 टू द पावर 34/7। सबसे पहले डिवाइड हो रहा है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 33 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 5 रिमाइंडर आएगा। तो 33 को 5 से रिप्लेस, डेट मीन्स 5 टू द पावर 34/7। अब वही वाला केस आ गया, ऊपर नीचे दोनों को प्राइम नंबर है, तो 7 का टोसेंट, तो 7 प्राइम नंबर है, तो इस केस में टोसेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 ना तो इसके बराबर है ना तो मल्टीपल में है, तो हम 6 को क्या करते थे, डिवाइड देते थे। तो 6 5 जा 30, 4 आ गया रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, 34 की जगह 4 को रिप्लेस करेंगे, डेट मीन्स 5 टू द पावर 4/7। तो 5 टू द पावर 4 क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 625, 625/7। जब हम इसको डिवाइड देंगे, 7 8 जा 56, ठीक है, 56, 4 2 6 6 5 7 9 63, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। अब जैसे कि यहाँ तक क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 32 टू द पावर 32 होल टू द पावर 32 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो ये कुछ भी रहे पावर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये दोनों नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है, तो नंबर सबसे पहले डिवाइड होने वाला है। तो 32 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 3 जा 27, 5 आएगा रिमाइंडर। तो सबसे पहले 32 की जगह 5 को रिप्लेस करेंगे, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा बाय 9। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 5 और 9 को प्राइम है, ठीक है, पहला कंडीशन फुलफिल है। दूसरा क्या करते थे, डिवीजन का टोसेंट, यानी 9 का टोसेंट हम लोग इससे पहले क्या निकाले थे, 6। तो टोसेंट यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया टोसेंट। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे आपको जो भी नंबर देगा वो सेम देगा, ठीक है। तो जो भी टोसेंट आया उसको दोनों से करेंगे। पहले एक नंबर था तो एक से करते थे, अब 2 है तो दोनों से करेंगे। तो दोनों से करेंगे, 6 5 जा 32 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। करते थे ना इसको इससे डिवाइड, तो 2 आया रिमाइंडर। तो 2 आया रिमाइंडर, तो 32 को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो 5, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। 2 बार यूज हुआ है तो दोनों जगह 2 डिवाइडेड बाय 9। तो इस हम लोग जानते हैं 2 पे पावर 2 रहे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी 5 पे पावर क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 9, डेट मीन्स 625 बाय 9। और अभी तुरंत हम लोग 625 बाय 9 किए तो रिमाइंडर क्या आया था, 4 आया था ना। 625 बाय 9 जब हम करेंगे तो 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 63 4 आएगा रिमाइंडर इसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा सेम नंबर यूज करेगा, ठीक है, सेम नंबर यूज करेगा। और हम लोग जैसे अगर 1 रहता तो जैसे बनाते थे उसी तरह, 2 है तो हम लोग उसी तरह सेम लिख देंगे, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अगर 2 दे दिए तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि इसी में आपको यहाँ पे 9 नहीं देखिए, यहाँ पे 7 दे देगा। जैसे कि 32 टू द पावर 32 होल टू द पावर 32 बाय 7। सबसे पहले ये अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड देंगे, तो 7 4 जा 28 होता है, तो 4 बच गया रिमाइंडर। तो 32 की जगह 4 को रिप्लेस, डेट मीन्स 4 टू द पावर 32 होल टू द पावर 32 बाय 7। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 7 का टोसेंट, तो 7 प्राइम नंबर है तो टोसेंट इसका निकलेगा तो 6 हो जाएगा, डेट मीन्स टोसेंट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब जब 32 को हम 6 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, तो ये भी 32 ही है, दोनों सेम है, डेट मीन्स 4 2 बाय 7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, डेट मीन्स 4 टू द पावर 4 बाय 7। क्लियर है यहाँ तक। 4 टू द पावर 4 क्या होता है, 4 4 जा 16, और 16 इंटू 16 क्या होता है, 256 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 होता है, 4 6 46, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। इसमें सेम उसी टाइप का था, बस थोड़ा सा बदलाव हो गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन किस टाइप का होता है, एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि 32 पे पावर 32 फिर होल टू द पावर 32 ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि 32 पे पावर 32 डिवाइडेड बाय 9। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज जान लीजिए, जैसे कि 8 टू द पावर 2 है, उसके बाद 3 है, ठीक है। दूसरा केस 8 टू द पावर 2 टू द पावर 3 है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग पढ़ते आए कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है, डेट मीन्स क्या हो जाता है, 3 2 जा 6, 8 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, 8 टू द पावर 2 है लेकिन ये 2 टू द पावर 3 है, या ये वाला साइन तो नहीं है, ये रहता तो हम 3 2 जा 6 कर देते, लेकिन यहाँ इस पे पावर डायरेक्ट दिया हुआ है, ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट दिया मतलब 2 टू द पावर 3 है, तो 8 तो होगा ही, 2 टू द पावर 3 क्या हो गया, 8, तो ये हो जाता है। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों बराबर हो, मतलब बराबर नहीं होता, ये दोनों क्या होता है, अलग होता है। इस केस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस केस में 2 टू द पावर 3 है तो हम लोग 8 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पे क्या है, 32 पे पावर 32 बटे 9। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 होता है, तो 5 बच गया रिमाइंडर, तो 32 की जगह 5 रिप्लेस होगा,
32/9, ठीक है। 9 का टोसेंट हम लोग निकाले थे सबसे पहला कि ये दोनों देख लेते को प्राइम है, तो को प्राइम है। 9 का टोसेंट हम लोग क्या निकाले थे 6 जब 32 को 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 6 5 32 आ जाएगा। डेट मीन्स 5 to the power 2/9, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बताया था 2 to the power 2 है, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। 2 to the power 2 4 यानी 5 to the power 4/9, तो ये क्या हो गया 625/9। तो 625/9 रिमाइंडर अभी हम लोगों ने 4 निकाला था, 625/9 रिमाइंडर 4 निकाला था, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। एक तो डायरेक्ट दे देगा पावर पे पावर पे पावर, एक या तो पावर पे पावर देगा, ठीक है, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देगा, ब्रैकेट दे देगा, डेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे द एंड होता है टोसेंट मेथड का। टोसेंट मेथड में जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने बता दिया, बेसिक से बेसिक, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे मैंने वो भी बता दिया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अब आपको क्वेश्चन बननी चाहिए, ठीक है।